वहाँ तमाम किसान खेत मजदूर इकट्ठे हुए हैं पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर्स के ऊपर, उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ और आपको जो सच है वो सारे देश को बताना चाहता हूँ। क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट खट्टर साहब की तरफ से और बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत झूठे तथ्य पेश किए जा रहे हैं। उनका ये हरियाणा पुलिस का मेरे पास ट्विटर हैंडल है, जो सारे फैक्ट्स को, जो कल एक नौजवान किसान 22-23 साल का शुभकरण सिंह बठिंडा का रहने वाला, जिसकी गोली से हत्या हुई है, ये उसको हरियाणा का ऑफिशियल पुलिस ट्विटर हैंडल उस बात को डिनाई कर रहा है कि यहां पर कोई किसान नहीं मरा, और उल्टा ये इल्जाम लगा रहा है किसानों के ऊपर कि वो हमारे 2 पुलिस वालों को उन्होंने घायल किया। जबकि शुरुआत में मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं, हो सकता है शायद बहुत क्लियर ना हो, लेकिन ये तस्वीरें हैं शुभकरण सिंह की। आप ये तस्वीर उसकी डेड बॉडी जैसे मरा पड़ा हुआ, और ये राइट वाली तस्वीर जो अगर आप जूम इन करेंगे, ये उसके सर के ऊपर गोली लगी हुई है, एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द बैक हेड, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत होगी। जब उसको हॉस्पिटल लेकर गए तो ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉट डेड। तो इतनी बड़ी चीज हो गई देश में, पहली बार निहत्थे किसान, पीसफुल प्रोटेस्ट। पिछली बार भी दिल्ली बैठे 1.25 साल कंप्लीटली पीसफुल, इस बार भी वो आए हैं, उनके पास किसी तरह की कोई लाठी, कोई डंडे, कोई बंदूक, कुछ नहीं है। अपने देश की ही पुलिस, अपने देश के ही किसानों, अन्नदाता को, जो जिनके बच्चे बॉर्डर्स के ऊपर हमारे देश की रखवाली करते मरते हैं, उन पर सीधी गोली चला करके उनको, उस शुभकर्मन को मार दिया। और मारने के बाद मान नहीं रहे, और जब ये सब कुछ, उसकी डेड बॉडी है, वहां पर गोली के निशान हैं, वहां सोशल मीडिया के ऊपर सारा धुआं उड़ा हुआ है, लाठियां बरस रही हैं, टेयर गैस ड्रोन्स के जरिए पंजाब में हरियाणा सरकार की तरफ से फेंके जा रहे हैं, कंसिस्टेंटली वहां पर रबर बुलेट्स, पैलेट्स फायर किए जा रहे हैं। 200 से ज्यादा किसान बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं 13 फरवरी ऑनवर्ड। एक तरफ हमारे किसान आंदोलन के लीडर्स को, जो किसान मजदूर मोर्चा के लीडर्स हैं, कल 11 बजे उनको वहां बुलाया बीजेपी के मिनिस्टर्स ने बातचीत के लिए। एक तरफ उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनकी गैर हाजिरी में वो जो वहां पर एक हजूम है किसानों का, उसके ऊपर टेयर गैस ड्रोन्स के जरिए फेंके जा रहे हैं, पैलेट्स फायर किए जा रहे हैं, उनको जख्मी किया। ये किस तरह की सरकार है जो अपने ही देश के किसानों के साथ इस पैमाने के ऊपर उतर गई है, इस पैमाने की ब्रूटैलिटी, इस पैमाने की क्रूअल्टी, इस पैमाने के बारबैरिक एक्ट्स। हम अंग्रेजों के खिलाफ क्यों थे हम, कि वो हमारे देश के लोगों की आवाज दबाते हैं, हमारे देश के लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं। जलियांवाला बाग, everybody in India condemned that horrific incident, जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे मार दिए उस वक्त के अंग्रेज फौजदार ने। तो अब आप अपने किसान के ऊपर जब गोली मारते हैं, तो क्या हमारे को जलियांवाला बाग याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या किसानों के साथ उनका कसूर क्या है? सिर्फ अपने हक की बात कहना चाहते हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं कि हमारे को एक कानून बनाकर दें जिसमें एमएसपी होनी चाहिए। हम कर्जई हो चुके हैं, सारे देश में किसान आत्महत्या, खेत मजदूर मर रहा है गुर्बत की वजह से, और वो देश के अनाज का भंडार भर रहा है। उसने ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आया, वो व्हाइट रेवोल्यूशन लेकर आया, जिसके कारण आज इंडिया के 82 करोड़ लोगों को, 82 करोड़ आउट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़, उनको जो फूड प्रोग्राम चल रहा है, जो सब्सिडाइज्ड राशन मिल रहा है, वो पैदा करते हैं। और एक तरफ आप बोल रहे हैं कि बहुत विकसित भारत चल पड़ा है। पहली बात तो यहां छोटी सी टिप्पणी है, अगर 140 करोड़ में से 82 करोड़ लोग अभी आपके सब्सिडाइज्ड राशन के ऊपर डिपेंडेंट हैं, मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, तो ये कैसा विकसित देश है? महज हाईवेज बना देने, बड़े बड़े मॉल बना देने शहरों में, इट डजंट कॉल फॉर रियल इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इंक्लूसिव डेवलपमेंट तब होगी जब 60% लोग जो ग्रामीण
और क्षेत्र में रहते हैं, जो खेती से, जमीन से जुड़े हुए हैं, जब तक आप उनके साथ न्याय नहीं करोगे, जब तक आप उनको जस्टिस नहीं दोगे, उनको फेयर प्राइसेस नहीं दोगे, उनको कर्जे से नहीं निकालोगे, तब तक यहां पर ये विकसित भारत वाली बात जो है वो कंप्लीटली फ्लॉप शो है बीजेपी का।